दोस्तों एक महिला जो थी उसका दुकान रोड के साइड में ही था। जब एक ट्रक वाले का नज़र उस दुकान पर पड़ता है तो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस दुकान पर रोक करके ठंडा पानी ले लिया जाए और सिगरेट भी ले लिया जाए। दोस्तों जो ट्रक वाले होते हैं तुरंत अपना ट्रक वहीं पर रोकते हैं और उस दुकान पर चले जाते हैं। उस दुकान पर दोस्तों एक महिला जो थी खूबसूरत और सुंदर महिला थी, वही दुकान चला रही थी। दोस्तों जो ट्रक वाला था उतर करके और जाता है दुकान पर और कहता है कि मैडम हमें पहले एक बोतल पानी दे दीजिए। दोस्तों ट्रक ड्राइवर जो होता है अपना एक बोतल जो पानी था उसे पीता है और उसके बाद दोस्तों वहीं साइड में एक छोटा सा पेड़ था, वहीं छाँव में थोड़ा देर तक वो आराम करता है। फिर वो दुकान पर आता है और कहता है कि मैडम हमें एक सिगरेट भी दे दीजिए। सिगरेट लेता है और वहीं पर दोस्तों सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट पीने के बाद दोस्तों जो ट्रक वाला होता है उस महिला से कहता है कि मैडम क्या यहाँ पर आसपास में कोई होटल या कोई ढाबा है क्या, हमें जोर की भूख लगी है। दोस्तों जो महिला थी वो कहती है कि देखिए अगर आपको भूख लगी है तो हमारे घर पर खाना है, आप खा सकते हैं। वैसे तो ये गांव है, इस गांव में दूर दूर तक आपको होटल और ढाबा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ट्रक ड्राइवर जो होता है कहता है कि मैडम हमें मुफ्त का खाना नहीं चाहिए, मैं पैसा दे कर के खाना खा सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो महिला रहती है वो कहती है कि ड्राइवर साहब आप हमारे घर पर ही खा लीजिए और हमें ही आप पैसा दे दीजिएगा, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म खाना बना सकती हूँ। ट्रक ड्राइवर हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मर्ज़ी है बना सकती हैं तो बना कर खिला सकती है तो खिला दीजिए। दोस्तों जो महिला थी वो अपना दुकान को बंद करती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अच्छा सा खाना दाल और चावल और अन्य प्रकार की दोस्तों खाना बनाती है और ड्राइवर को खाना सौंप देती है। ड्राइवर जो है दोस्तों खाना तो खाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं कि वाकई में तुम खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हो। दोस्तों ट्रक ड्राइवर खाना खाने के बाद अपना जेब में हाथ डालते हैं और उसमें से पैसे निकालते हैं। पैसे जो निकालते हैं दोस्तों उनके पास पैसे का बंडल होता है। जब वो पैसे का बंडल वो महिला जब देखती है तो देखने के बाद उसे याद पड़ जाता है कि अगर ये जो आदमी है अगर मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ तो इससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे ले सकती हूँ। दोस्तों उस महिला को थोड़ी सी लालच आ जाती है, लेकिन दोस्तों इस महिला को नहीं पता था कि आगे चल करके हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों अब जो ड्राइवर था 500 रुपये उसमें से निकाल करके इस महिला को दे देता है और जो ड्राइवर था अब उठ करके घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तभी वो महिला कहती है कि ड्राइवर साहब आप तो खाना खा लिए, लेकिन आपको अगर और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। दोस्तों जो ट्रक ड्राइवर था वो थोड़ी सी लंगोट का ढीला होता है और थोड़ा सा एक अयास किस्म का आदमी भी होता है। दोस्तों तुरंत वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है कि हाँ हमें तो एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि लंबा सफ़र से आ रहा हूँ। वैसे भी हमारी पत्नी से मुलाकात किए हुए कम से कम 10 दिन का वक्त भी बीत चुका है। अगर कोई महिला हमें खुश कर दे तो मैं उसके बदले भी पैसा दे सकता हूँ। दोस्तों जो ये महिला दुकान वाली होती है इसके मन में और लालच आ जाता है और कहती है कि ड्राइवर साहब हमें आप देखिए, क्या मैं ख़राब हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। दोस्तों जो ट्रक ड्राइवर होता है जब उसकी नज़र निगाहें जो होता है अच्छी तरीके से जब इस महिला के ऊपर जाता है तो महिला देखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान होती है। दोस्तों महिला जो होती है अपने साड़ी का जो पल्लू है वो भी हटा देती है। अब दोस्तों ट्रक ड्राइवर कहता है कि चलो फिर तुम ही हमें खुश कर दो और हम तुम्हें ही पैसा 5000 रुपये दे देंगे। दोस्तों ये जो महिला होती है उस ट्रक ड्राइवर को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो ड्राइवर होता है ट्रक ड्राइवर ऐसा कुछ करता है जिसे दोस्तों आप लोग भी जान करके बेहद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज की जो दोस्तों कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस कहानी को अब पूरे ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा गाँव जो कि गाँव का नाम रहीमपुर, उसी रहीमपुर गाँव में दोस्तों प्रकाश नाम का एक आदमी होते हैं। उनकी पत्नी का नाम नीलम होता है। दोस्तों नीलम काफ़ी सांस्कारिक महिला थी, देखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी होती है। जो प्रकाश होते हैं दोस्तों वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मजदूरी करने के लिए जाते थे। शाम के समय में जब भी जाते थे तो शराब पी कर आते थे। उनकी पत्नी जो नीलम थी वो अक्सर मना करती थी कि आप शराब मत पीजिए, लेकिन दोस्तों जो प्रकाश थे वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। कभी कभी वो अपने पत्नी से ही झगड़ लेते थे। नीलम के घर पर दोस्तों कभी कभी खाना बनाने के लिए राशन भी नहीं होते थे। नीलम काफ़ी अपने पति से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि
उसका पति प्रकाश 400 रुपये कमाता था, तो दोस्तों उसमें से महज वो पैसा जो था 200 और कभी 150 रुपये ही देता था। नीलम अब समझ चुकी थी कि जो हमारा पति है शायद हमें उतना पैसा नहीं दे सकेगा कि जितना हमारे घर में खर्च है। नीलम को दोस्तों 2 साल के बाद एक उसके घर में लड़की जन्म लेती है। अब उस लड़की का भी परवरिश करना होता था। लड़की का नवजात शिशु थी, उसका जब तबीयत ख़राब हो जाता था तो उसके लिए वो दुकान से दवा भी लाती थी। लेकिन दोस्तों उसके पास जब पैसे नहीं होते थे तो कभी कभी वो उधार पैसे से भी दवा लेती थी। जो डॉक्टर थे उधार भी दे देते थे, क्योंकि इस महिला का स्थिति उन्हें पता था कि इसका जो पति है 1 नंबर का शराबी आदमी है। दोस्तों इसी तरीके से 2 से 3 साल का वक्त निकल जाता है। जो नीलम की एक छोटी सी लड़की थी वो दोस्तों 7 से 8 साल की हो जाती है। उसका एडमिशन नीलम जो थी गवर्नमेंट स्कूल में करा देती है। नीलम की लड़की जो थी अपना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों अचानक जो होता है इस प्रकाश का तबीयत ख़राब हो जाता है। नीलम उस प्रकाश को दोस्तों ले करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल यानी कि सदर अस्पताल में जाती है। सारा जांच होता है, चेकअप होता है। डॉक्टर साहब जो होते हैं कहते हैं कि आप अपने पति को लेकर के घर पर चले जाइए। क्या ये लंबे समय से शराब पी रहे थे? तो यहाँ पर दोस्तों नीलम कहती है कि हाँ, ये तो लंबे समय से शराब पी रहे थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका जो लीवर और किडनी है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अगर आप इनका सर्जरी कराना चाहती हैं तो यहाँ पर नहीं होगा, और होगा भी तो आपको कम से कम इसमें 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आ सकता है, और इन्हें बचने की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। दोस्तों नीलम के पास 100 और 1000 रुपये की सोचना पड़ता था, तो एक महिला इतना पैसे का व्यवस्था कहाँ पर करती। वो सीधा अपने पति को लेकर घर पर चली जाती है। आस पड़ोस के लोगों के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, तो कोई दोस्तों पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि दोस्तों इस नीलम के पास अगर पैसा कोई दे देता तो उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। दोस्तों अब यहाँ पर जो नीलम के पति होते हैं 20 दिन तक दवा ऐसे ही खाते हैं, लेकिन दोस्तों दवा खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और एक दिन जो प्रकाश जी होते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नीलम की दुनिया दोस्तों वीरान हो जाती है। जो भी 100-200 उसका पति जो शराबी था वो देता था, वो भी पैसे मिलना बंद हो जाते हैं। नीलम दोस्तों गांव में ही एक अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार पर लेती है, 1000 से 1500 रुपये। उसी पैसे को लेकर के वो सोचती है कि हमारा जो घर है रोड के साइड में है, क्यों ना एक दुकान खोल देती हूँ। छोटा मोटा दुकान दोस्तों वो खोलती है। उस दुकान में ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, कुछ ठंडा पानी बेचती थी, और सिगरेट और तंबाकू और गुटखा बेचती थी, और छोटा छोटा सा पैकेट जो बिस्कुट का होता है वही रखी थी। उसी दुकान को चला रही थी, और उसी दुकान से दोस्तों उसके घर का राशन वगैरह भी चल रहा था। लेकिन दोस्तों जो नीलम थी उसके दुकान पर एक महिला आती है जिसका नाम नीलू होता है। नीलू दोस्तों एक महंगा सा अपने गले में चैन पहनी हुई थी, गोल्ड का चैन था, सोना का चैन था। अब नीलम उस चैन को, गोल्ड को देखती है तो कहती है कि तुम्हारे पति इतना महंगे का चैन खरीद दिए हैं। अब दोस्तों जो महिला थी वो कहती है कि नहीं, ये जो हमारे पति नहीं खरीदे, हमारे पति तो विदेश रहते हैं, 2 साल पर 3 साल पर ही घर लौट करके आते हैं। तो फिर नीलम दोस्तों चौंक जाती है और कहती है कि ये आखिर ये जो इतना महंगा चैन है तुम कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई सरकारी जॉब करती हो या कोई नौकरी करती हो? तो जो नीलू थी, जो महिला नीलू थी दोस्तों, वो हंस करके कहती है कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ बात नहीं है, बल्कि हमारा एक जो बॉयफ्रेंड है उसी ने हमें ये चैन गिफ्ट किया है। दोस्तों नीलम इतना जब सुनती है तो वाकई में हंस करके कहती है कि नीलू, अगर मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो शायद हमें भी चैन गिफ्ट करता। इतना कहने के बाद दोस्तों जो नीलू महिला होती है वो अपने आप सामान लेकर के घर पर चली जाती है। नीलम के मन में भी दोस्तों लालच आ जाता है कि मैं भी अगर कोई अच्छा आदमी को बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ तो वो भी हमें पैसे देने लगेगा और हमारे पास भी मोटे पैसे हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से समय चल रहा था, दिन निकल रहा था। सभी दोस्तों जो भी ट्रक वाले आते थे तो इस नीलम की दुकान पर रोक करके सिगरेट और पानी खरीदते थे। लेकिन दोस्तों एक ट्रक वाला जो था उसका नाम प्रकाश होता है। जब वो अपना ट्रक वहाँ पर खड़ा करता है और उस दुकान के पास आता है तो एक बोतल दोस्तों ठंडा पानी लेता है, और ठंडा पानी पीने के बाद तुरंत इस महिला नीलम से कहता है कि मैडम, हमें जोड़ की भूख लगी है, क्या यहाँ पर कोई आसपास में ढाबा है क्या? नीलम महिला जो थी वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई ढाबा नहीं है, लेकिन हमारे घर पर जो मैं अपना खाना खाने के लिए बनाई थी वही खाना बचा हुआ है, और हमारी जो लड़की है वो चली गई है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो अपना स्कूल में ही खाना खा लेती है और वही खाना बचा है, अगर आप खाना चाहते हैं तो बोलिए।
दोस्तों ट्रक ड्राइवर जो होता है कहते हैं कि नहीं मैडम, मैं आपका खाना नहीं खा सकता हूँ, हम तो पैसा देकर के खाता हूँ, अगर पैसे से कोई खाना खिलाए तो मैं खा सकता हूँ। नीलम हंसते हुए कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ और आप जो पैसे देंगे वो हमें ही दे दीजिएगा। दोस्तों नीलम जो महिला रहती है वो अपना दुकान बंद करती है और बंद करने के बाद दोस्तों वो चली जाती है अपने घर के अंदर किचन में और खाना बनाने लगती है। जो ट्रक ड्राइवर होता है वो उसके बरामदे में आकर के दोस्तों बैठ जाता है। एक छोटा सा स्टैंड फैन पंखा था, वही पंखा चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो नीलम थी खाना बनाने के बाद उस ड्राइवर को खाना सौंपती है। ड्राइवर जो होते हैं दोस्तों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो कहते हैं कि वाकई में तुम्हारा जो खाना है बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट था। ट्रक ड्राइवर प्रकाश जो होते हैं अपने जेब में हाथ डालते हैं और उसमें से दोस्तों जो पैसे का बंडल था वो निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर लोग अक्सर अपने पास पैसे रखते हैं, क्योंकि उनको कब गाड़ी ख़राब हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए या फिर कहीं पर कुछ हो जाए, इस वजह से कोई भी ट्रक वाले अपने पास में कुछ तो नकदी पैसा रखते ही हैं। अब उस पैसे को जब नीलम अपनी आंखों से देखती है, 500 के नोट थे, इतना सारा बंडल था। नीलम के मन में लालच आ जाता है और नीलम सोचने लगती है कि क्यों ना इसी आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया जाए, उसके बाद हमें ये मोटा पैसा देने लगेगा। लेकिन दोस्तों इस नीलम को क्या पता था कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों अब जैसे ही प्रकाश उस बंडल में से 500 रुपये का नोट निकाल करके और इस महिला नीलम के हाथ में दे देता है और नीलम महिला जो थी उसके मन में लालच तो आ ही गया था और नीलम हंसते हुए कहती है कि ड्राइवर साहब अगर आपको और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बोलिए। दोस्तों प्रकाश ड्राइवर जो था वो थोड़ा सा अयास किस्म का आदमी होता है। वो कहता है कि हाँ हमें तो कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, क्या अगर कोई महिला है जो हमें पैसे लेकर के हमें खुश कर दे। दोस्तों यहाँ पर जो नीलम थी वो कहती है कि ड्राइवर साहब हाँ महिला तो है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, क्या मैं देखने में ख़राब लगती हूँ। दोस्तों प्रकाश ड्राइवर जो होता है देखने के बाद कहता है कि हाँ वाकई में तुम बेहद खूबसूरत हो। अब दोस्तों जो नीलम होती है वो प्रकाश ड्राइवर को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों नीलम जो होती है इस प्रकाश ड्राइवर को खुश करने लगती है। वाकई में दोस्तों प्रकाश ड्राइवर भी जो था उसे भी बहुत आनंद और अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों नीलम के पति के देहांत के बाद नीलम ने किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाई थी। इस वजह से दोस्तों प्रकाश ड्राइवर को भी बहुत अच्छा लगता है और प्रकाश ड्राइवर भी खुश हो जाता है। जब प्रकाश ड्राइवर का अपना काम पूरा हो जाता है तो प्रकाश ड्राइवर जो है दोस्तों इस महिला नीलम को 4000 रुपये निकाल कर दे देता है। इस नीलम को दोस्तों अब वो 4000 रुपये जब लेती है तो उसके मन में और ही लालच आ जाता है। फिर से वो अपने जाकर दुकान पर दुकान चलाने लगती है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 20 दिन का वक्त निकल जाता है। अब जो प्रकाश ड्राइवर था वो कभी लौट करके उसके दुकान पर नहीं आता है। नीलम समझ लेती है कि वो तो राही था, उसका क्या पता अब एक बार गया तो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। नीलम देवी दोस्तों अब और किसी के ऊपर अपना जाल फेंकने के लिए हावी हो जाती है। उसी गांव के एक सरपंच के लड़का थे जो कि वो अक्सर चोरी छिपे नीलम की दुकान पर सिगरेट पीने के लिए आता था। अब नीलम जैसे ही दोस्तों नीलम की दुकान पर सिगरेट पीने के लिए वो लड़का आता है तो कहता है कि आंटी हमें आप एक सिगरेट दे दीजिए। सिगरेट वो लड़का लेता है और वहीं पर दोस्तों छिप करके पीने लगता है। नीलम जो होती है कहती है कि अगर तुम्हें सिगरेट के अलावा और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमें बेहिचक बता सकते हो। दोस्तों लड़का जो था वो कहता है कि नहीं आंटी हमें तो सिर्फ सिगरेट ही चाहिए और हमें क्या ही ज़रूरत है। नीलम कहती है कि अगर और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जो लड़का था वो भी थोड़ा सा अयास किस्म का था और यहाँ पर नीलम दोस्तों जो बात कहती है वो लड़का वाकई में समझ लेता है और हंस करके कहता है कि क्या आंटी आप वो सभी काम करती हैं क्या। तो नीलम कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वो सारा काम करती हूँ, बस हमें पैसे चाहिए। दोस्तों जो लड़का होता है पहले पूछता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। नीलम कहती है कि जितना भी हो तुम दे सकते हो, 5000 हो या 6000 हो, 7000 हो। वो लड़का कहते हैं कि हमारे पास तो अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, महज 3000 रुपये हैं, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। नीलम अपने मन में सोचती है कि अभी तो ये 3000 दे देगा, लेकिन बाद में फिर आएगा तो फिर शायद हमें मोटा पैसा दे। इसलिए दोस्तों नीलम उस लड़के को लेकर अपने साथ अपने कमरे में चली जाती है और उसके साथ दोस्तों जो भी उसकी इच्छाएं थी वो पूरी कर देती है। अब वो लड़का जो होता है खुश होकर के अपने गांव में चला जाता है और गांव में जाने के बाद 2-4 लड़कों से और इसके बारे में बता देता है कि जो दुकान वाली आंटी हैं वो बेहद एक नंबर की रंगीली महिला है। अब इतना कहने के बाद दोस्तों जो भी लड़के थे वो और चहल पहल से इस नीलम के पास आते हैं
और उसे कुछ पैसा दे करके और उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरी भी करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय जो है निकलने लगता है, चलने लगता है। अब दोस्तों गांव में जो सरपंच थे वो अपना सुबह सुबह गांव में घूमने के लिए, सभी गांव वालों का हाल चाल पूछने के लिए निकले हुए थे। जब वो सारे लोगों से मुलाकात कर लेते हैं तो अंत में दोस्तों 10 बजे का टाइम हो रहा था। उसी समय वो जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि जो नीलम है वो दुकान चला रही है। दोस्तों सरपंच जी आते हैं और कहते हैं कि नीलम, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा तो पति 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं तो उसे मना ही कर रहा था कि तुम इतना शराब मत पियो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। नीलम कहती है कि सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, आप गांव के मालिक हैं, हमारे लिए भी आप कुछ करिए, कोई सरकारी फंड वगैरह निकलवाइए। सरपंच जी जो होते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, हम तुम्हें भी देखते हैं और तुम्हारे भी घर को मैं कुछ फंड पास करवाऊंगा कि तुम्हारा जो घर है वो एक भी रूम तैयार हो जाए सरकारी फंड से। तभी दोस्तों जो नीलम होती है, नीलम के मन में थोड़ी सी लालच टाइप का आ जाता है और नीलम जो है अपना साड़ी का जो पल्लू है वो नीचे कर लेती है। तभी नीलम कहती है कि सरपंच जी, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे पास लेना है तो आप ले सकते हैं। सरपंच जी जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारी दुकान में है ही क्या? तो नीलम यहाँ पर कहती है कि हमारे पास दुकान में हमारे पास ठंडा पानी है। सरपंच जी को भी दोस्तों जो महिला होती है वो 1 बोतल पहले तो वो ठंडा पानी पिलाती है और कहती है कि सरपंच जी, अगर और भी कोई चीज़ को ज़रूरत है तो आप बताइए। जो सरपंच जी होते हैं वाकई में परेशान हो जाते हैं कि ये महिला जो है आखिर हमसे क्या बारंबार बोल रही है कि और भी कोई चीज़ का ज़रूरत है। वैसे तो इसके दुकान में सिगरेट गुटखा तंबाकू है, मैं सिगरेट गुटखा तंबाकू खाता नहीं हूँ। दोस्तों फिर जो महिला होती है अपने जो साड़ी का पल्लू होता है वो हटा देती है, जिससे दोस्तों उस महिला के जो स्तन होते हैं वो काफ़ी दिखने लगते हैं। सरपंच जी समझ जाते हैं कि महिला जो है हमें क्या देना चाहती है। तभी कहते हैं कि हाँ हाँ, ज़रूरत है, अगर तुम हमें खुश करना चाहती हो तो हमें खुश कर सकती हो। दोस्तों सरपंच जी को भी पहले से पता था और कुछ लोगों ने उसे बता दिया था उस सरपंच जी को भी कि जो महिला है इस तरीके का काम करती है। अब दोस्तों सरपंच जी भी वहाँ पर कोई लाज वाली बात नहीं रखते हैं और उससे खुल्लम बातें जो है करने लगते हैं। अब वो महिला जो होती है दोस्तों अपने दुकान का शटर जो था उसे बंद करती है और फिर सरपंच जी को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों सरपंच जी को खुश करने लगती है। लेकिन दोस्तों सरपंच जी के पत्नी के मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुका था। सरपंच जी दोस्तों आज तक किसी के साथ अभी तक वो रिश्ते नहीं बनाए थे। अब दोस्तों सरपंच जी जो होते हैं उस महिला के साथ जब उसके इच्छाओं को और अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे, उसी समय दोस्तों वो महिला के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उससे महिला जो थी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि सरपंच जी अब रहने भी दीजिए। तभी दोस्तों सरपंच जी जो होते हैं कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत दिन से प्यासा हूँ, हमारी अभी प्यास मिटी ही कहाँ है। तभी दोस्तों जो महिला थी वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि सरपंच जी, आप जैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा और आप जैसा किसी ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों सरपंच जी की इच्छा जैसे ही पूरी हो जाती है तो सरपंच जी कहते हैं कि देखो, हमारे पास तो देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए सरकारी फंड से कुछ पैसे पास कराकर और तुम्हारे घर का काम मैं करा सकता हूँ। अब दोस्तों सरपंच जी भी अपनी खुशी को पूरा करने के बाद वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद दोस्तों गांव में जैसे ही 10 दिन का वक्त बीतता है तो कुछ लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ महिलाओं का भी तबीयत ख़राब हो जाता है। जब वो लोग अपना हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता लगता है कि इन लोगों का जो HIV है वो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव के और भी जो महिलाएं थी वो कहने लगती है सरपंच जी से कि सरपंच जी, आप उस महिला को खिलाफ़ कुछ ऑर्डर कीजिए और उसके खिलाफ़ आप कार्रवाई कीजिए। वो महिला जो है हमारे पतियों को वो जाल में फंसा करके और उनके साथ उल्टा काम करती है और न जाने हमारा पति कब उस महिला के हाथों शिकार हो जाए। सरपंच जी कहते हैं कि देखो, उसका जो काम है उसे करने दो, आखिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों सरपंच जी तो जानते थे कि अगर मैंने भी कोई एक्शन लिया तो जो महिला है वो हमारे खिलाफ़ भी बोलने लगेगी और मैं भी जो है उसके साथ उल्टा काम किए हैं। अब दोस्तों सरपंच जी भी उस महिला से कुछ नहीं बातें बोलते हैं। जो महिला थी उसके घर पर दोस्तों पैसे की कोई अब कमी नहीं होती है। जो महिला थी अपना घर भी बनाने लगती है। उसके पास दोस्तों कोई जो था जाता था तो सोने का चैन दे देता था, कोई जो जाता था तो सोने का दोस्तों लॉकेट दे देता था। इसी तरीके से दोस्तों जो महिला थी उसका जो ये धंधा था काफ़ी फल रहा था, फूल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस गांव में सभी लोग को बारी बारी से तबीयत खराब होने लगता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं।
सरपंच जी का भी दोस्तों तबीयत खराब हो जाता है। सभी लोग बारी बारी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप लोगों ने क्या किसी के साथ रिश्ते बनाए हैं। सभी लोगों को पता चल जाता है कि मैंने तो डॉक्टर साहब अपने पत्नी के साथ में रिश्ते बनाते थे, लेकिन एक ही महिला थी जिसके बाद हम एक महिला से रिश्ते बनाए थे, वो हमारे गांव की ही है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तुम लोग किसी भी औरत के साथ या किसी भी अपने पत्नी के साथ भी रिश्ते मत बनाना। अब दोस्तों यहाँ पर गांव के लोगों को जैसे ही पता चलता है तो गांव की महिलाएं जो थी वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उस महिला को नीलम के घर पर सभी महिलाएं दोस्तों चली जाती है। जाने के बाद उस महिला को खींच करके घर से बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इस नीलम को काफ़ी ज़ोर से वो लोग पिटाई कर देती है और कहती है कि तुम जो है इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तभी दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद सरकारी जो भी कर्मचारी डॉक्टर लोग होते हैं अपना एक टीम बनाते हैं और वो लोग इस नीलम के महिला के घर पर पहुंचते हैं और नीलम से वो लोग जानकारी लेने लगते हैं कि बताओ तुम्हारे पास और तुम पहला बार किसके साथ रिश्ते बनाई थी। वो महिला जो थी नीलम वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमने तो एक ट्रक ड्राइवर के साथ पहला बार रिश्ते बनाए थे। नीलम भी दोस्तों पहले से HIV ग्रसित नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो नीलम सारा बात जब बताती है तो इस नीलम को भी दोस्तों डॉक्टर साहब जो लोग होते हैं ले करके इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और इसका भी इलाज चलाया जाता है। दोस्तों इस तरीके से इलाज चलते चलते दोस्तों कुछ लोगों को तो मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ ही लोग उसमें से बच पाते हैं। दोस्तों जो नीलम की लड़की थी वो दोस्तों अपना पढ़ाई तो करती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि हमारी जो माँ है इस तरह का काम करती थी, तो दोस्तों जो उसकी लड़की थी टेंशन में आकर के वो अपना पढ़ाई स्कूल जाना सब बंद कर देती है। क्योंकि दोस्तों गांव के जो लोग थे वो ताने देने लगते हैं कि तुम्हारी जो माँ है इस तरह का काम करती है, उस तरह का काम करती है। इस वजह से वो लड़की भी दोस्तों अपने घर में ही रहती थी। दोस्तों जैसे ही वो लड़की नीलम की लड़की अपने मामा के यहाँ फ़ोन करती है तो उसके मामा के जो लोग होते हैं आ करके इसे लेकर के जाते हैं। दोस्तों अब ये जो खबर है और ये जो कहानियाँ है, जैसे ही दोस्तों सोशल मीडिया पर और मीडिया के लोग जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और सारे लोगों का जब बयान लेते हैं तो ये सब निकल कर के साफ हो जाता है कि एक महिला की वजह से कम दोस्तों 50 लोग की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। और उन लोगों का तो तबीयत ख़राब होता ही है जो लोग इस महिला के साथ रिश्ते बनाए थे, और उनके साथ उनके घर में जो परिवार थे, जो पत्नियां थीं, वो भी दोस्तों HIV ग्रसित हो चुकी थी। तो यह है दोस्तों कुछ ऐसी कहानी कि दोस्तों सोचने पर भी और कल्पना करने पर भी मजबूर कर देता है कि वाकई में एक महिला लालच में आकर के कितने लोगों का जान पर उसका आन पड़ता है और कितना लोग अपना मृत्यु यानी कि अपना हाथ धो बैठते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों नीलम ने क्या जो किया वो सही किया या फिर गलत किया। नीलम महिला वो अपना मोटा पैसा कमाने की वजह से न जाने कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है और कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं और कितना परिवार बिखर जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में इस कहानी के बारे में अपनी राय अवश्य रखिएगा। आप लोग इस कहानी को जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने गांव और अपने शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को आप लोगों से बता करके किसी को मन को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और सावधान करना है ताकि दोस्तों इस तरह का घटना होने से कोई भी इंसान बच सके। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर वो इंसान चाहता है कि मैं इस तरीके का काम करूं, लेकिन दोस्तों इन सारे कामों को करने से पहले अपने आप से सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।